मैं समझना चाह रहा हूँ ट्रंप की जो उम्मीद है जुमे से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो बात अपनी जगह है, इस पर भी आपका कमेंट चाहिए कि क्या पॉसिबल होगा या नहीं। लेकिन आज एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव हुई है, वो ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब से जंग शुरू हुई है, ईरान ने दो जो वेसल्स हैं उनको वापस मोड़ा है, एग्जिट नहीं करने दिया उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, पानियों में वापस ले गए हैं। और एक तीसरा ऑयल टैंकर है जो कि मशकूक है, जिसमें कुछ 6 मिलियन लीटर ऑयल था, उसको बाकायदा कॉन्फिस्केट किया है। नेवल ब्लॉकेट के होते हुए ये सब कुछ कर गुजरना, इससे मुराद क्या ली जाए? क्या ईरान अमली तौर पर इन पानियों में अब अमली तौर पर इन एक्शन नजर आएगा? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, जब ये अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया था तो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी मुख्तलिफ चैनल पर कि ये ब्लॉकेट इतना आसान नहीं है। हम अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या इलाका देखते हैं तो बहुत छोटा नजर आता है। ये हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको मैनिफेस्ट करना ईरानियन के खिलाफ अमेरिका के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। ये अमेरिकन नेवी पहले ही बहुत डिल्यूटेड है। अगर डिल्यूटेड ना होती तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ छुड़वा लेती। एक बहरी जहाज को रोक के उसका इंजन डैमेज करके उसकी वीडियो बनाना तो हुतीस भी कर सकते हैं, उसमें अमेरिका की आपको जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये उन्होंने स्टैंड लोन जो परसों एक्शन किया था वो दैट वाज जस्ट एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। जब आप इंसल्ट ऐड कर देते हैं तो फिर दूसरी साइड जो होती है वो भी इंसल्ट की तरफ आना शुरू हो जाती है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अमेरिका के लिए एनफोर्स करना इस ब्लॉकेड को वर्चुअली पॉसिबल नहीं होगा और ये पेनिट्रेट करेंगे। अब ईरान ने जब रिजॉल्व दिखाई, जाहिर है उन्होंने कम बैक किया और उन्होंने भी एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करने का सोचा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे लिए आप चीजें मुश्किल करेंगे और अगर ऑप्टिक्स पे जाएंगे, ये देखिए ये ऑप्टिक्स है, ये जंग कोई जीत नहीं रहा, इससे कोई हार नहीं रहा, ये ऑप्टिक्स है। ये अपने अपने लोगों को शो ऑफ मसल, शो ऑफ स्ट्रेंथ, बेहतर बार्गेनिंग लीवरेज हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है अमेरिका ने कोशिश की कि बुनियादी तौर पर जब वो जहाज रोका था तो मेरा मानना ये है कि अमेरिका ने ये समझा था कि ये क्योंकि चाइना से इनबाउंड है तो चाइना बीच में बयान देगा या इंगेज करेगा अपने आप को। तो मैं अपने लोगों को अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप कह सकेंगे कि देखे जी मैंने चाइना को भी ट्विस्ट कर दिया है और चाइना को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया, चाइना का इतना स्टेक कर दिया कि उनको बोलना पड़ गया। तो आई थिंक चाइना ने तो अभी भी वही पॉलिसी रखी है। ये स्टैंड लोन, एक जैसे मैंने कहा ये एक इंसिडेंट था, तो ये गेम ऑफ नर्व ज्यादा है। इतने बड़े लीडर्स को, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को डिल्यूजन से निकलना पड़ेगा कि वो एक जवारी जहाज रोककर ईरान को घुटने पर मजबूर कर देंगे। अगर वो 40 दिन तक अपनी मिलिट्री माइट के साथ कंट्रोल नहीं कर सके तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 या 4 शिप रोक लेने से ईरान तौबा कर लेगा। ये मैं मानता हूँ। आखिरी बात इस पे ये है कि पहली दफा ईरान को उन्होंने एक अपने डिसीजन मेकिंग लूप में रिएक्टिव मोड में डाला है। पहले इससे ईरान करता रहा है अमेरिका के खिलाफ। सही। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी उन्होंने बंद कर खोलने की कोशिश की, उन्होंने हिट बैक किया, उन्होंने कहा हम स्पुट ऑन ग्राउंड करेंगे, उन्होंने नहीं होने दिया। तो अमेरिका को रिएक्टिव मोड में रखा उन्होंने। पहली दफा अमेरिका ने ईरान को रिएक्टिव मोड में डाला है, लेकिन फिर अब काउंटर रिएक्शन शुरू हो गई है। तो आई थिंक अनएंडिंग ये स्ट्रीम ऑफ जिसको कहते हैं इंटेंजिबल ज्यादा है इसके अंदर। मेजरेबल जंग की तरफ कोई खास मुझे इस पर कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक साहब। सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि देखिए, पहले भी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और फिर सीज फायर इनेबल हुआ और उसका शुक्रिया अदा किया गया ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी। पाकिस्तान के किरदार की तायद भी की गई, तारीफ भी। अब भी जब सूरत हाल बहुत बिगड़ गई और मुज़ाकरातकार नहीं पहुंचे तो अगेन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, उनका नाम आया और फिर ट्रंप ने उनका जिक्र भी किया और कहा कि मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कि ये मेरा ख्याल है लाइफ लाइन्स थी और 2 ही थी। अब तीसरी बार तो हो नहीं सकता कि दोबारा सीज फायर हो, दोबारा जंगबंदी की कोशिश की जाए। अब ईदर दे विल हैव टू गो फॉर अ मीनिंगफुल डायलॉग और देयर विल बी शेयर डिस्ट्रक्शन। सर, डू यू टेंड टू एग्री विद दिस एनालिसिस? जामी साहब, देखिए 2 डायमेंशन पर अमेरिका ने वॉर की वॉलेशन की थी। नंबर 1, जब ईरान ने कहा था कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहा हूं तो मैं तवक्को कर रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहेंगे कि मैं ब्लॉकेड हटा रहा हूं। पहली बात, ब्लॉकेड हटाने का मतलब ये नहीं था कि आपने कोई फाइटर जहाज उड़ाए हुए थे, उनको लैंड कराना था तो इंश्योर होना था कि ब्लॉकेड हट गया। आपने सिर्फ एक सिंबॉलिकली आपके डजन्स ऑफ जो डिस्ट्रॉयर्स उस एरिया में हैं उनको सिर्फ एक सिंबॉलिकली 10-10 किलोमीटर पीछे कर लेना और अनाउंस कर देना था कि हम नहीं कर रहे, चेक एंड बैलेंस बंद कर देते तो ये ब्लॉकेड खुल जाता है। तो वो करना चाहिए। ओके, देखिए ब्लॉकेड एक्ट ऑफ वॉर है। आप एक तरफ कहते हैं सीज फायर है या पीस है, दूसरी तरफ एक एक्ट ऑफ वॉर नहीं कर सकते। बट
एड ऑन क्या हुआ, फिर इन्होंने एक जहाज इंटरसेप्ट किया, उसकी वीडियो रिलीज कर दी। ये सेकंड एक वायलेशन सीज फायर की हुई, उसके अंदर आप फायर नहीं करते, उन्होंने फायरिंग की, उसके इंजन को डैमेज किया। दिस इज कॉल्ड एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। अब जो इंसल्ट करना उन्होंने किया, तो ऑब्वियसली ईरान के पास कोई चॉइस नहीं था। ईरान ने कहा कि ठीक है, जब तक अब आप, मेरा ख्याल ये है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अब शायद पाकिस्तान ही रिक्वेस्ट करेगा अमेरिका से, और शायद कर चुका हो, कि वो पाकिस्तान उनसे कहे कि आप भी ब्लॉकेड हटाएं, दोनों साइड हटाएं, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ छोड़ें और आप ये ब्लॉकेड हटाएं, ताकि कन्वर्जेंस हो सके। अगर ये अमेरिका ने यही चेक एंड बैलेंस रखा, क्योंकि आज ईरान ने काउंटर चेक एंड बैलेंस शुरू कर दिया, तो अगर तो देयर इज नो वे फॉरवर्ड अभी तक। तो ऑप्टिक्स, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि ऑप्टिक्स से निकलना पड़ेगा। इन बाहरी जहाजों को रोक के वीडियो बना लेने से जंग कोई भी नहीं जीतेगा। सर, ये जो इक्वेशन नई ईरान दे रहा है कि इसमें 97% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक फॉर ई कॉमर्स गुड्स वो खराब हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, ये पॉसिबल है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान अभी उस स्टेज पे नहीं लेके जाएगा एस्केलेशन को, जिधर वो ओवरऑल दुनिया को या ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको ऑफेंड करे। उससे पहले मुझे लगता है कि अगर ये अनब्लॉक ना हुआ तो ह्यूतीज के जरिए बाब अल मंदब को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अभी उसके सबूत के तौर पे मैं ये चलूं कि जॉर्ज W.H. बुश, उन्होंने अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर लाया है अमेरिका समंदर के अंदर, तो उसको बजाय रेड सी से और बाब अल मंदब से गुजारने के उन्होंने पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के इसको डिप्लॉय किया। इसका मतलब यह है कि एप्रीहेंशन तो अमेरिका को भी अभी बहुत है ईरान की काबिलियत की, कि कहने के बावजूद कि ईरानी नेवी तबाह हो गई है, ईरानी एयरफोर्स खत्म कर दी गई है, लेकिन आपके सामने है कि वो जहाज नहीं लाने की हिम्मत हुई। जैसे मैंने कहा कि अगर ये टूल यूज किया गया तो ये और ज्यादा खतरनाक होगा, लेडर ऑफ एस्केलेशन और ऊपर चली जाएगी, फिर अमेरिका रिएक्टिव मोड में चला जाएगा। तो आई थिंक लेडर ऑफ एस्केलेशन प्रेसिडेंट ट्रंप पे ऑब्लिगेशन है टू कूल डाउन। ये जो इंटरनेट की बंद करने का, मुझे लगता है कि एक पब्लिक ओपिनियन बहुत ईरान के खिलाफ हो जाएगी। तो ईरान इस वक्त एक विक्टिम कार्ड अच्छा खेल रहा है, एक उसको ये पता है कि सिंपैथी लोगों की ग्लोबली इस तरफ है। आपने देखा अमेरिका के कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इस जंग के खिलाफ इसलिए हुई है कि जाहिर है एक 49 लीडरों को शहीद किया गया, 160 बच्चियों को शहीद किया गया, ऑफेंस उन्होंने लॉन्च किया, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की। तो सब कुछ करने के बावजूद ये भी देखा कि ईरान ने निस्बतन पिछली जो अभी टर्म्स थी जिसके अंदर JCPOA का जो मुआहदा हुआ था, अब प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद वो भी नहीं मिल रहा। तो ये सारा देखते हुए वो उनके पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। इस तरह की ऑप्टिक्स, जिस तरह मैं पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था, उससे आगे ईरान ने अगर एस्केलेट किया, जो बाब अल मंदब वाला एलिमेंट है, वो शायद इक्वली खतरनाक होगा। एक छोटा सा नुक्ता इसी मौजू से जुड़ा और वाज़ेह कर दें, फिर मैं अवैध साहब से भी मैंने बात करनी है इस मौजू के ऊपर। ये मुझे बताइएगा चिश्ती साहब कि ये मैं CNN की एक रिपोर्ट देख रहा हूं जिसमें वो कहते हैं प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स जो हैं वो 45% इस्तेमाल हो चुके, थार्ड हो उसमें या चाहे पैट्रियट हो 50%, और साथ टोमाहॉक का 30%, जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ का 20%, SM-3 SM-6 का 20%, और इन हथियारों को अगर बनाते हैं तो 3 to 5 years लगते हैं इनको ग्राउंड पे लाने के लिए। फिर मैंने इस खबर को वैलिडेट करने के लिए एक और आइटम निकाली जो AP में थी, जहां पे जो अमेरिकन डिफेंस कंपनीज हैं जैसे कि RTX और नॉर्थ ग्रुप ग्रोमैन और GE, इनको इस साल के पहले क्वार्टर में होशरुबा ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि सप्लाई मुतासिर हुई है तो ऑर्डर्स गए हैं। ये कितना अहम है जी इस जंग में ईरान के पर्सपेक्टिव से और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से? देखिए जामी साहब, जितनी ईरान ने अपने लिए इकोनॉमिकल रखी हुई है जंग, मैं वेपन्स की सिर्फ बात कर रहा हूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा। वेपन्स के जो यूजेज है, 50,000 मैक्सिमम ड्रोन की एक कीमत है, उसके 4 मिलियन का पैट्रियट फायर करवा दिया। तो आपने देखा होगा जंग शुरू होने से पहले और फौरन बाद ही अमेरिकी हुकूमत ने इन तमाम कंपनियों जिनका आप नाम ले रहे हैं उनसे कहा था कि अपनी जो प्रोडक्शन है उसको दुगना तिगना करें। लेकिन ये कंपनियां दुगना तिगना करने के लिए नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, आप ये नहीं कह सकते। और जो इवन जो रेडार एयर डिफेंस का बहरेन का तबाह किया आपने देखा, वो इटसेल्फ 5 साल लगेंगे, कोई 2 बिलियन की अमाउंट लगनी है, 5 years उसको रिकवरी में लगने हैं। इवन जो LNG का जो प्लांट तबाह हुआ है उसको 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं होता, प्लग एंड प्ले नहीं होता कि आप बस ऑर्डर करें तो कल से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ईरान ने यही तो किया है, इजराइल के खिलाफ भी यही किया है। उसने पिछली जंग में भी यही किया था कि अपने सबसे सस्ते ड्रोन, ऑब्सलीट, इररेलेवेंट, इकोनॉमिकल को पहले फायर किया, सबसे महंगे इजराइल ने वेपन्स फायर कर दिए इंटरसेप्ट करने के लिए। जब तक उनको पता लगा कि उनके साथ ये डिसेप्शन प्लान हो गया, इट वाज टू लेट, उनको राशनिंग करनी पड़ गई थी। ये अमेरिका को भी यही करना पड़ रहा है। यूक्रेन का आप मिसाल दे देता हूं, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जंग शुरू होने के 8 दिन बाद एक बयान दिया था, ओनली 8 days डाउन, और गिला किया था कि मैं पिछले साल से 200 पैट्रियट मांग रहा हूं,
वो नहीं दिए गए और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2008 दिनों में फायर कर दिया। बिल्कुल तो ठीक। ये इटसेल्फ शोज कि जो जाहिर है मैंने जैसे अर्ज किया कि ये प्लग एंड प्ले नहीं होता, तो बिल्कुल आपको ठीक। ऑर्डर्स करने पड़ते हैं, तो अमेरिका की शॉर्ट सप्लाई रहेगी। अभी मैं एक जनरल का इंटरव्यू पढ़ रहा था, साबिक चीफ ऑफ स्टाफ जो अमेरिका के, उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा मैं अभी दोहा में था और उन्होंने बताया परसेंटेज, ऑलमोस्ट बिल्कुल आप ठीक परसेंटेज कह रहे हैं, मैं रिलेट कर पाया उनके इस टॉक से। उन्होंने कहा कि ये इतनी इतनी परसेंटेज कतर की, दोहा की, बहरेन की, वो फिजिकली इन मुल्कों के दौरे पर थे। उन्होंने कहा मैं देख के आ रहा हूं कि इतना स्टॉक पाइल शॉर्ट ठीक। हुआ है। उनका तो कंसर्न ही मुल्कों का ये है कि बिल्कुल अगर ठीक। इस जंग का पार्ट 2 शुरू हुआ तो उनके पास तो रिक्विजिट वेपन्स अच्छा, है ही नहीं। अच्छा जबकि ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 8-8 हजार, 10-10 हजार का स्टॉक ईरान के पास पहले भी मौजूद था बिल्कुल और ठीक। ये प्रोडक्शन इनकी कंटिन्यू है।